कड़े मुकाबलों में आमने सामने हैं बड़े पहलवान। 11 कौमी और 24 सूबाई हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन। मर्दों के साथ खवातीन और बुजुर्ग शहरी भी कौमी फरीजा अदा करने पहुंचने लगे। जलालपुर में भी दुल्हा अपनी दुल्हन लेने जाने की बजाय बारातियों के हमरा वोट कास्ट करने पहुंच गया। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। वोट डालने के लिए असल शनाख्ती कार्ड साथ लाना लाजमी करार। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कंट्रोल रूम का दौरा। इंतजामात पर इजहार इत्मीनान। इलेक्शन कमीशन का आरटीएस और आरएमएस सिस्टम एक बार फिर फाल। नादरा की टीम मुआवनत के लिए मौजूद। इंतखाबी नताइज की मौसूली का अमल शाम 5 बजे के बाद फौरी शुरू होगा। इलेक्शन कमीशन का शिकायत सेल भी इन एक्शन। मामूली नौयत की 10 से ज्यादा कंप्लेन आ गई। सियासी रहनुमाओं और उम्मीदवारों ने वोट कास्ट कर लिया। गुजरात में चौधरी शुजात हुसैन और मोनिस इलाही ने वोट कास्ट किया। वजीर आजम इमरान खान कुछ देर बाद इस्लामाबाद में वोट कास्ट करेंगे। लाहौर में हारून अख्तर और ख्वाजा साद रफीक, कराची में आमिर चिश्ती भी मोहर लगाए। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। पाक फौज, रेंजर्स और पुलिस सेहरकार पोलिंग स्टेशन के अंदर और बाहर फराइज सर अंजाम देने में मसरूफ। मुल्क की तारीख में पहली बार बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का हक़ राय दही का इस्तेमाल। 7,000 में से 2,000 से ज़ायद तारकीन वतन ने वोट कास्ट कर लिया। ईमेल के जरिए जारी पासपोर्ट के बगैर वोट कास्ट नहीं हो सकेगा। समुंदर पार पाकिस्तानियों की रहनुमाई के लिए इलेक्शन कमीशन की हेल्पलाइन कायम। वजीर आजम की खाली करदा 4 नशिस्तों पर कड़े मुकाबले। NA 131 में साद रफीक और हुमायूं अख्तर में सबसे बड़ा जोड़। NA 243 कराची में PTI, MQM और पीपल्स पार्टी में कांटे का मुकाबला। इस्लामाबाद के हल्के NA 53 में खिलाड़ी अली नवाज आवान और मतवाला वक़ार मुमताज एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल। कारकुनान अपने अपने उम्मीदवारों की जीत के लिए पुरुम्मीद। कई हलकों में इलेक्शन कमीशन ज़ाब्ता इखलाक की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जियां। नौशहरा PK 61 में खातीन को वोट कास्ट करने से रोक दिया गया। वोटरों को पोलिंग स्टेशन पहुंचाने के लिए उम्मीदवारों की जानिब से खुसूसी ट्रांसपोर्ट और खाबों का इंतजाम। फैसलाबाद समेत बेशतर मकामात पर पोलिंग स्टेशन के सामने इंतखाबी कैंप लग गए। गोजरा PP 118 में PTI उम्मीदवार असद जमान के डेरे पर असलहे की खुलेआम नुमाइश। गद्दानी शिप ब्रेकिंग यार्ड प्लॉट नंबर 9 और 10 पर लंगर अंदाज नाकारा बहरी जहाज में आग लग गई। 6 मजदूर झुलस गए, 3 की हालत तशवीशनाक। आग काम के दौरान लगी। मजदूरों को जहाज से निकालने के लिए इमदादी कार्रवाइयां जारी। बादशाही मस्जिद से नालैन पाक की चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने महकमा औकाफ की रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। मामले की इंक्वायरी के लिए JIT बनाने का हुक्म। शर्म की बात है हम इतनी मुकद्दस चीज़ की हिफाजत नहीं कर सके। चीफ जस्टिस का सेक्रेटरी औकाफ से इजहार बरहमी। महकमे के फॉरेंसिक ऑडिट का भी हुक्म दे दिया। नाबीना लड़की को इम्तिहान पास करने के बावजूद नौकरी ना देने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने लड़की की दादरसी करके आइंदा हफ्ते पेशरफ्त रिपोर्ट तलब कर ली। तहरीरी इम्तिहान के बाद इंटरव्यू के लिए इतने नंबर इसलिए रखे जाते हैं ताकि अपने लोगों को भर्ती कर सकें। लाहौर रजिस्ट्री में समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स।
बरतानवी काउंटी वेल्स में 30 साल का बदतरीन तूफान केलम ने हर तरफ तबाही मचा दी। लैंडस्लाइडिंग से एक शख्स हलाक, दरियाओं और नदी नालों में शदीद तूग़यानी, पानी घरों में दाखिल हो गया, हजारों अफराद बिजली से महरूम, लोगों को कारमार्टन शायर की जानिब सफर से रोक दिया गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अहमद। मैं हूं महक असलम। और दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं हमजा तारड़। बुलेटिन में बात होगी ज़िमनी इंतखाब के हवाले से। पोलिंग का वक्त खत्म होने में तकरीबन 5 घंटे बाकी रह गए। मैं हूं आपके साथ सुमैरा मिर्जा। तो जिस तरह से हमजा ने अभी बात की ज़िमनी इलेक्शन की, तो वही बात करेंगे कि ज़िमनी इंतखाबात 2018 कांटेदार मुकाबले मुख्तलिफ हल्कों में पोलिंग का अमल जारी है। कौमी असम्बली के 11 जबकि सूबाई असम्बली के 24 हल्कों में इंतखाबात हो रहे हैं। कई पोलिंग स्टेशन हसास करार दिए गए, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। इलेक्शन कमीशन को शिकायत मिलने का सिलसिला भी जारी है। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। आपको बता रहे हैं कि कौमी असम्बली के 11 और सूबाई असम्बलियों के 24 हल्के हैं जिन पर आज ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जी हाँ, आपको बताएं कि बहुत सी अहम शख्सियात हैं जिन्होंने अपना वोट कास्ट कर लिया है। और आपको ये भी बताएं कि इस इलेक्शन के हवाले से सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और इलेक्शन कमीशन को शिकायत मिलने का सिलसिला भी जारी है। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जियाँ की गई हैं कई इलाकों में और मुख्तलिफ हल्कों में। हमारे नुमाइंदगान भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, उनसे भी जानेंगे इस वक्त क्या सूरत हाल है, क्योंकि 4 घंटे गुजर चुके हैं पोलिंग का अमल शुरू हुए और मुख्तलिफ शहरों में जो हमारे नुमाइंदगान मौजूद हैं। आपको बताएं NA-53 से, इस्लामाबाद से उमर जट हमारे साथ होंगे, NA-131 लाहौर से एंकर पर्सन अहमद राना हमारा साथ देंगे, अटक से शहरियार खान हमारे साथ हैं, NA-243 कराची से हमारे साथ हैं चांद नवाब। सबसे पहले रुख करते हैं इस्लामाबाद का, उमर जट से बात करते हैं। उमर, बताइएगा क्या सूरत हाल है? अब तक 4 घंटे गुजर चुके हैं, टर्न आउट कैसा है, लोग निकले हैं घरों से? जी बिल्कुल, NA-53 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के उन हल्कों में से है जहां पर उन्होंने 92,000 वोट लिए थे और ये सीट जो है वो बाद में सरेंडर की। यहाँ पर आज फिर ज़िमनी इंतखाब हो रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार अली अवान जो है वो मुकाबले में है मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार वकार मुमताज़ के। यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने में आ रहा है, लेकिन जब पोलिंग शुरू हुई तो आम इंतखाबात के मुकाबले में जो टर्न आउट था वो काफ़ी कम दिखाई दिया। लोग पोलिंग स्टेशन पर कम थे, क्योंकि जब आम इंतखाबात हमने कवर किए तो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशंस पर लोगों की पोलिंग का अमल शुरू होने से पहले ही कतारें लग चुकी थी। लेकिन आज ज़िमनी इंतखाब में NA-53 में कई मकामात पर जहां हमने विजिट किया, वहां पर पोलिंग स्टेशंस के बाहर उस तरह से जो वोटर्स हैं मौजूद नहीं थे, लेकिन अब वोटर्स ने रुख किया है पोलिंग स्टेशंस का, तो अब उम्मीद ये की जा सकती है कि अब जो टर्न आउट है वो कुछ बेहतर होगा। यहाँ जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ, यहाँ पर अब से थोड़ी देर बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान अपना वोट कास्ट करने के लिए आएंगे। तमाम सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं उनकी आमद से कबल मुकम्मल किए गए हैं। DG जो ऑपरेशन है और SSP ऑपरेशन है वो भी यहाँ पर पहुँचे। जो PM का जो सिक्योरिटी स्टाफ है वो भी यहाँ पर आया और इस टाइम जो पोलिंग स्टेशन है उसके अंदर और बाहर की सिक्योरिटी जो वज़ीर आज़म की पर्सनल सिक्योरिटी है, जो उनका स्टाफ है वो देख रहा है और उन्होंने जो पोजीशंस हैं वो संभाली हुई। इसके साथ साथ जो ये मोहड़ा नूर का इलाका जो है ये वज़ीर आज़म इमरान खान की जो रिहाइश गाह है बनी गाला उसके साथ ही मौजूद है। उनकी बल्कि कहा जा सकता है कि उनकी जो रिहाइश गाह है उसके नीचे का जो इलाका है वो मोहड़ा नूर का इलाका, और यहाँ पर उन्होंने आना है अपना वोट कास्ट करने के लिए। तो यहाँ इस जो रास्ता है मोहड़ा नूर को आने वाला, उसका जो एंट्रेंस पॉइंट है वहीं से ट्रैफिक पुलिस और जो दीगर पुलिस के एहलकार सिक्योरिटी वाले इदारों वाले लोग हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, जो तमाम लोगों को वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं यहाँ पर आने के लिए। और मुकम्मल जो ये एरिया है इस पर इस वक्त जो पुलिस के लोग हैं, स्पेशल ब्रांच के लोग हैं, इसके साथ साथ जो कमांडोज हैं और एंटी टेररिस्ट फोर्स के लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। हमने यहाँ पर घोड़सवार पुलिस भी देखी। हम जो बताया गया है कि जब किसी पहाड़ी एरिया में पुलिस ने गश्त करनी होती है तो ठीक है उमर जट, जैसे कि आप हमें बता रहे हैं वज़ीर आज़म इमरान खान यहाँ पर वोट कास्ट करने आएंगे, तो वो इस वक्त रवाना हो रहे हैं। अपने नाज़रीन को दिखाएं हम कि वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अब वोट कास्ट करने के लिए रवाना हो गए हैं। अब रुख करते हैं लाहौर का, जहाँ से साथी एंकर पर्सन अहमद राना हमारे साथ मौजूद है। अहमद राना, यकीनन आप भी जानते हैं कि ये बड़ा अहम हल्का है लाहौर का। इस वक्त क्या सूरत हाल है? कांटेदार मुकाबला है यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का। कैसा देख रहे हैं? अवाम में जोशो खरोश और टर्न आउट कैसा है?
सही सुमेरा, जैसा आपने पहले ही बताया कि जहां बड़े मुकाबले होने हैं और वहां पर बड़े उम्मीदवार भी आपस में मद्दे मुकाबले हैं, तो मैं NA 131 में मौजूद हूं। ये भी एक बड़ा मैदान है और यहां पर भी एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हुमायूं अख्तर जो कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कैंडिडेट हैं, उनके मद्दे मुकाबले हैं साद रफ़ीक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साद रफ़ीक क्लेम करते हैं कि ये हल्का उनका है और कुछ ही मार्जिन से वो इस हल्के से 25 जुलाई के इलेक्शन में हारे भी थे। लेकिन मज़े की बात इसकी ये है कि जो हुमायूं अख्तर है और जो साद रफ़ीक हैं, ये पहले भी मद्दे मुकाबले रह चुके हैं और 2008 में हुमायूं अख्तर को शिकस्त दी थी साद रफ़ीक ने। और हुमायूं अख्तर जो हैं वो भी इस कॉन्स्टिट्यूंसी में, जिसमें वाल्टन है, DHA है और इससे मुल्हका इलाके हैं, इस सारी कॉन्स्टिट्यूंसी में आते हैं, वो इसमें काफ़ी काम भी करवा चुके हैं और इस हल्के के लोगों को समझते हैं कि वो उनको वोट देंगे। जहाँ तक सिक्योरिटी और टर्नआउट की बात आपने की, तो जो टर्नआउट है सुबह 8 बजे से हमने देखा कि वो बहुत कम है, क्योंकि 25 जुलाई का जब इलेक्शन हम कवर कर रहे थे तो सुबह 8 बजे ही बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और पोलिंग स्टेशन के बाहर पहले ही आ गए थे। लेकिन आज हमने देखा कि शायद इतवार का दिन है और दूसरा लाहौरिये थोड़ा लेट भी उठते हैं, तो ये भी एक फैक्टर हो सकता है।